लगाओ बोर्ड पे। चलो, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ईएमआई। क्या बोलते हैं इसको? ईएमआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कुछ सीखेंगे आज, बहुत कुछ अपन समझ जाएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टार्टिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? अबे मैग्नेटिक फ्लक्स है गधे। ठीक है, मैं भी देखा हूँ। तो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, बट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या बताओगे? क्या ये? हाँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मान लो ये कितने टोक है? ये मान लो 100 है, या फिर काउंट ही कर लो 3 9 है। टोटल कितने? 9 है। मैं यहां पे एक क्लोज सरफेस बनाता हूं। क्या बनाता हूं? तो क्लोज सरफेस में मैं ये देख रहा हूं कि भैया कितने पास होकर इसमें से निकल रहे हैं। तो ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये भी आ गया मान लो। लेकिन ये तो बाहर से निकल गया और ये भी क्या हो गया? बाहर से, और ये भी बाहर से निकल गया। तो जितने लाइंस क्लोज सरफेस को पार करेगा ना, इनकी जो क्वांटिटी होगी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्वांटिटीज। जो इसकी क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी को ही अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं समझ में आया? शर्त क्या है? किससे पास होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस से। कहां से पास होना चाहिए? क्लोज सरफेस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, वह मैग्नेटिक है सारा आदमी, कुछ भी बोलेगा। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इनडायरेक्टली बोलूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक नंबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? एक नंबर है। बात समझ में आ गया? तो इसको जनरल एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो आपका स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है, और स्कूल में गेट, ऑब्वियसली गेट होगा, लेकिन आपकी खासियत है कि इसके स्कूल की गेट तो है लेकिन आजू बाजू दीवार नहीं है। मतलब समझ में आया? मतलब ये भाई इंडिया का, जस्ट लाइक इंडिया गेट, आजू बाजू वॉल नहीं है। तो इसका स्कूल है और इसका ये बाउंड्री है, बाउंड्री के बाजू में बस इतना बड़ा गेट है, बाकी गेट हवा में कहीं से भी कोई आ सकता है। तो स्कूल से निकले कितने बच्चे? 1000 बच्चे, नहीं ज़्यादा हो गया, चल 100 बच्चे निकले। कितने बच्चे निकले? 100 बच्चे निकले। इन 100 बच्चों में से गप, इन 100 बच्चों में से गप, अबे चलो बैठो बैठो, दीदी हेडार यहां बैठो, दीदी बैठो ना दीदी। देखो, इसीलिए ना कंसंट्रेशन में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए कभी भी, ठीक है? तो टाइम पे आना चाहिए। आज तुम्हें अलाउ कर दिया, मोस्टली अलाउ ही नहीं करता, ठीक है? लेकिन तुम मेंबर ऑफ द माई अकेडमी, मतलब हमारे जो सदस्य हैं ना, उनकी मेंबर है ये, इसीलिए इसको अलाउ करते। ये और ये, इन दोनों को 12 खून माफ है। 13वें पे अंदर हो जाओगे बेटा, है ना? ठीक है, अरे आना भाई। चलो ठीक, चलो देखो, तो अभी क्या था इसके स्कूल में? 100 बच्चे निकले, ठीक है? 100 बच्चे निकले, उनमें से कितने बच्चे इधर से पास करेंगे? मतलब वो डिपेंड करता है ना यार। मान लीजिए सीधा ईमानदार आदमी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो मान लो यहां से 20 बच्चे पास हुए, कितने? बाकी 80 किधर निकल गए? ओ जरूरी नहीं है 60 इधर 20 उधर, कुछ भी हो सकता है। हरकतें कंट्रोल कुटाई हो जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा? बाकी इधर उधर निकल गए, तो मैं जो 20 है इन्हीं को काउंट करूंगा। बात समझ में आ गया? सिमिलरली ये क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में जितने लाइंस कहां से पास होगा? क्लोज सरफेस से पास होगा। उनकी जो क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मजे की बात क्या है कि हम चाहते हैं कि बच्चा एकदम सीधे निकल जाए। कुछ बच्चा ऐसा भी तो होगा, ये आया टेढ़ा और टेढ़ा निकल जाएगा, ठीक? हमने डेफिनेशन को थोड़ा तगड़ा किया और थोड़ा सा क्या किया? मॉडिफाई किया, ठीक है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्योंकि मुझे काउंट करना, बाहर खड़े होकर काउंट करना, मैं काउंट किसको कर सकता हूं? जो सीधे सीधे आ रहा है। जो टेढ़ा है और टेढ़ा निकल गया तो उसको काउंट करने में मुझे क्या होगी? परेशानी होगी। इसीलिए हमने डेफिनेशन को थोड़ा सा क्या किया?
इंप्रूव किया और क्या बोला, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस नंबर इज कॉल्ड, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वन टाइप ऑफ नंबर, वो मैग्नीट्यूड को बताता है, उसको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। तो ये याद रखना, ये नंबर को बताता है, और नंबर क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक स्केलर है। इसको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं भी कि क्यों इसको है स्केलर है। तो इसका डेफिनेशन मैं भी दिया हूं, सबके सब पढ़ लो एक एक बार फटाक से। चलो पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे, ठीक, मैं दो केसेस पे डिस्कस करूंगा। किस पे डिस्कस करूंगा, दो केस। तो केस फर्स्ट पे डिस्कस कर रहा हूं मैं। यहां पे क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक, अपने पास दो चीजें हैं। क्या चीज है, मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और क्या था, एक क्लोज्ड सरफेस था, याद है, बहुत बढ़िया। मैं मैग्नेटिक लाइंस को यहां पे क्या करता हूं, वेरी करता हूं। मतलब यहां पे ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा, और ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहां पे देखो मैग्नेटिक लाइंस कितना निकल रहा है, यहां पे 5 निकला, और यहां पे एरिया इतना बड़ा है, एरिया कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, 5 बनेगा। अब मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहा हूं, अब मैं फिर से क्या किया, लाइंस को और बढ़ा दिया, लाइंस को और बढ़ा दिया, एरिया वही रखा, तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे यार एरिया वही है, अब कितने जा रहे थे, 5, तो 5 फ्लक्स, 10 गए तो 10 फ्लक्स, एरिया तो आ रहा है ना पूरा। तो क्या समझ में आया कि लाइंस बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लाइंस बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। लाइंस कब बढ़ेगा, जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब इसकी इंटेंसिटी, पागल बन के मत बैठो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाओ, क्योंकि इंटेंसिटी के लिए मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। एक होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें फील्ड लाइंस क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो आपको यहां पे ये बताना है कि भैया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और वीक मैग्नेटिक फील्ड्स में फ्लक्स ज्यादा कौन बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है। क्यों, स्ट्रॉन्ग्स में लाइंस ज्यादा निकलेंगी, लाइंस ज्यादा निकलेंगी तो ज्यादा लाइन पास होगा, ज्यादा पास होगा तो ज्यादा नंबर आएगा, ज्यादा नंबर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया, तो क्या समझ में आया कि भैया जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। बी व्हाट इज अ बी, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो लाइंस बढ़ेगा, लाइंस बढ़ेगा तो ज्यादा लाइंस कटेगा, और ज्यादा लाइंस कटेगा, भाई वो निकली। अभी इस एग्जांपल में ये बोल रहा हूं कि स्कूल में 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे आए हैं, तो लाइंस कितना आएगा भाई, कितने निकलेंगे, अरे 5-6 इधर निकल गए तो कम ही बनेंगे, और 100 के 100 बच्चे आए हैं तो उम्मीद है कि ज्यादा ज्यादा पास होंगे। बात समझ में आया ना। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, जब भी इसको नोट करेंगे तो आप लिख लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड, अभी मैंने क्या किया, इसको वेरी किया, इसको कांस्टेंट किया था। इसको मैं कांस्टेंट रखा था कि भैया एरिया सेम वही रहेगा, एरिया क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन लाइंस क्या करेंगे अपन, कभी कम कभी क्या करेंगे, ज्यादा। तो हमको समझ में आया कि लाइंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा बन रहा था, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हो गया। अगर ऐसा होता कि लाइंस बढ़ने के कारण फ्लक्स कम होता तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाता। नहीं समझ में आया, ये चीजें हम पढ़ लिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट, इसी में हम दूसरी बात बताते हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं लाइंस को कांस्टेंट कर दिया। लाइंस को कांस्टेंट का मतलब यहां पे टोटल कितने लाइंस है, 6 लाइंस। 6 लाइन ही जाएगा। मैंने एरिया को चेंज किया, पहले कम छोटा एरिया रखा, फिर आफ्टर सम टाइम मैंने एरिया को क्या किया, बढ़ाया, और लाइंस को अभी भी वही रखा। अब बताओ फ्लक्स ज्यादा कौन बनाएगा, फर्स्ट वाला बनाएगा इनके गांव में, हमारे गांव में सेकंड वाला बनाएगा। रीजन, अरे पहले बच्चों को चेंज किए, अब बच्चे 100 ही आ रहे हैं, हमने गेट को चेंज कर दिया, हमने गेट को छोटा कर दिया, छोटा गेट हुआ, तो जहां 20 जा रहे थे वहां 100 जाएंगे। अबे पहले गेट, अभी गेट क्या किया, छोटा किया, तो पहले 20 निकल रहे थे, अभी कितने निकलेंगे, ये मां कसम। तू माउंटेन ड्यू पी बेटा, पी उसको निकाल, पी रख। इतना कमजोर कैसे माइंड हो सकता है वे। गेट छोटा कर दिया, मैं छोटा बोलूं तो बड़ा कर दिया, बड़ा मैं छोटा किया हूं बे, मैं गेट को छोटा किया हूं, मैं गेट छोटा कर दिया हूं, तो जो 20 निकल रहे थे हो सकता है 10 निकलेंगे, तो फ्लक्स तो कम हो गया ना। नहीं समझा, तू गेट बड़ा क्यों करना चाह रहा है, पागल गधा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इसमें फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स भी क्या हो गया, चेंज हुआ। तो एरिया बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा कि कम हुआ, हाँ बाहर गया।
क्या भर गया? पानी थोड़ी है भर गया। तो बोलना पे बढ़ गया, भर गया। और लैंग्वेज तो देखो, बढ़ गया, भर गया। मत बोलना भाई एरिया क्या चल रहा है, ए एरिया क्या लेके चल रहा है, ए। समझ में? इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोज सरफेस एरिया। कौन सा? वेरी गुड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2। तो मैं ये देख रहा हूं कि दोनों का एलएचएस सेम है, 5 आई है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा? 5 इज प्रोपोर्शनल टू ए और साथ में बी। इसको हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के, और के के साथ आएगा ए बी। अच्छा बताओ, इस रूल्स को, इस चीज को किसने ऑब्जर्व किया कि लाइंस ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा तो हम लोग किए ना अभी? अरे बताया कोई साइंटिस्ट का नाम बताया क्या मैं? हाँ हाँ अभी नहीं बताया, मतलब तो फिर नहीं। अरे हम ही लोग किए दीदी, हम खुद ऑब्जर्व किए ना। अरे हम छप किए हैं। तो जब हम छप करते हैं ना दीदी, तो के का वैल्यू 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। फिजिक्स में बहुत सारी चीज हम खुद करेंगे। तो ए साथ में बी आ गया। तो यहां पे एक डेफिनेशन आप बना लोगे। पहला डेफिनेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़े थे? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस नंबर इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। एक और हमने पढ़ लिया, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ क्लोज सरफेस एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर से निकल गया, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस एरिया। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सरफेस एरिया। और इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नोट करके लिखना, सबकी कॉपी में नोट होना चाहिए। एसी नहीं अटेंड कर पाओगे बेटा, एसी में से एक टॉपिक 100% आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, जैसे क्यू फैक्टर हो गया, क्वालिटी फैक्टर नहीं आपके सिलेबस से आउट है, लेकिन उससे क्वेश्चन आते हैं, उससे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारी चीज आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। लेकिन डैम श्योर हूं आपका एग्जाम हो चाहे ना हो, हुआ है नहीं हुआ, 3 दिन के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लास में रैपअप हो जाएगा ये। ठीक है, आज पूरा कॉन्सेप्ट चल जाएगा, कल सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन नेक्स्ट क्लास में खत्म, तो ईएमआई खत्म। एसी से पहले पहले मेक श्योर कर लेना कि आपकी कॉपी कंप्लीट है। उस टाइम पे कोई भी एक्सक्यूजेस मैं नहीं सुनूंगा कि आपका एग्जाम चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा तो जल्दी जल्दी हम टेस्ट लेना चालू करेंगे। ठीक है, और जो हम टेस्ट लेंगे ना, आप देखना आपका बोर्ड का पेपर उसी टेस्ट से सेट होगा, वहीं से आएगा। ठीक है, तो आपके पास नोट्स ही नहीं रहेगा तो क्या ही पढ़ोगे आप, समझ रहे हो? तो सारा एक्सक्यूजेस आप साइड कर देना, क्योंकि मैंने कहीं सुना था लूजर्स ऑलवेज गिविंग द एक्सक्यूजेस। तो आप लूजर्स होकर एक विनर वही डिसाइड कर लेना। ठीक है, जो लूजर होता है हमेशा क्या करता है? वो एक्सक्यूजेस देता है। तो एक्सक्यूजेस अब मत देना, क्योंकि बोर्ड है। ठीक है, और चाहिए ही चाहिए। तो नोट समझ में आ गया? द क्लोज सरफेस, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द क्लोज सरफेस एरिया एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए यहां तक? अब इसका यूनिट पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? यूनिट। हम यूनिट में कौन से यूनिट पे बात करते हैं? पहले एसआई यूनिट। तो फाई इज इक्वल टू क्या चल रहा था? बी ए बी आसपास लिख सकते हो, मेनली हम ए बी आप दोनों लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, क्योंकि स्केलर है, कोई पंगा नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू क्या चल रहा था? बी ए। हम अगर इसमें बात करें, किसकी बात करें? एसआई की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कुछ दिन पहले पढ़े थे, दैट इज अ टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? उम्मीद करता हूं याद होगा, मुझे पता तुम लोगों का टैलेंट। तो ये होता है न्यूटन। बी इज इक्वल टू होता है एफ बाई एम। बी इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई एम। ध्यान रखना, मैं बादल बना ले रहा हूं। तो एफ का होता है न्यूटन। क्या होता है एफ का? न्यूटन। एम का क्या होता है? किलोग्राम। मीटर, मास का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। नहीं होता, एम्पेयर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ है ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो बी इज इक्वल टू 1 न्यूटन। न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे क्या चल रहा है? एम्पियर इंटू मीटर, देन मीटर मीटर कैंसिल, फाइनली वी गेट किलोग्राम पर, ये इसके पास आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये किसका निकला? बी का निकला। साथ में क्या चल रहा है? ए क्या है? ये है एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बेसिक चीजें हम 11th में पढ़े होंगे। ठीक है,
ठीक, जिनको भी जेई मेंस और नीट का एग्जाम देना है तो हम 11th क्लास कल या परसों स्टार्ट करने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी हम सारे बड़े पार्ट को कवर करने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी 100% क्वेश्चन आना है, थर्मोडायनेमिक्स आना ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स आना ही है, ठीक है। तो जिसको अटेंड करना है तो मिल लेना ऑफिस में, मैं बता दूंगा क्या कंडीशंस हैं, आप अटेंड कर सकते हो क्लासेस। फुल ऑन कंपटीशन चलेगा, जेई एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे बी का क्या होगा, टेस्ला, बी का क्या है टेस्ला, और ए का क्या है मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। या इसको ना, अच्छा इसको ना एक नोट करके समझ लेना, क्या करना, इसको नोट करके समझ लेना। टेस्ला मीटर स्क्वायर को बोलते हैं वेबर, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टकट WB, क्या लिखते हैं शॉर्टकट में WB, किसको, टेस्ला मीटर स्क्वायर। आज के बाद याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स का SI फॉर्म में यूनिट क्या होता है, वेबर। क्या होता है, जोर से बोल, वेबर, वेरी गुड। तू क्या सुना, देवर, गुड, नहीं सुना, गुड। तो फाई इज इक्वल टू, टेस्ला का क्या लिख सकते हैं, टेस्ला का किलोग्राम पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ऑलरेडी क्या चल रहा है मीटर स्क्वायर। इसको भी आप शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो, वेबर। क्या बोलते हैं, जोर से, करवा चौथ उपवास है इसलिए उसके मुंह से आवाज नहीं आता, समझ में आया, जबड़ा में दर्द है, वाह वाह, किसी को सुना सर में दर्द है, पेट में दर्द है, इसके जबड़े में दर्द है। होता, इनके गांव में होता, दीदी छोड़ो ना दीदी, तुम छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाते हो चंपा। देखो ये हो गया, अब इसका सीजीएस फॉर्म देख लो। अब क्या देखो इसका सीजीएस फॉर्म, सीजीएस में इसी वेबर को मैं अगर थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं तो फाई इज इक्वल टू, वेबर चल रहा है तो वेबर किसका आया था, वेबर आया था टेस्ला इंटू मीटर। तो यार सीजीएस में टेस्ला का क्या होता है, गॉस नहीं होता, गाउस होता है। क्या होता है, पीट दूंगा अगर गॉस बोलेगा तो, ये होता है गॉस। क्या होता है, गॉस। और क्या होता है, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल। क्या बोलते हैं इसको, द सीजीएस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। ठीक, तुम्हारे में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मेन, मतलब क्या प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ द वेबर एंड मैक्सवेल, दोनों में डिफरेंसेस क्या था। मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूं, याद रखना। अभी मैं एक नोट दे रहा हूं, ध्यान से समझना भाईजान, किसी को बताना मत आप। नोट, हम बात कर रहे हैं भाईजान वेबर, किसकी बात कर रहे हैं भाईजान, वेबर किससे मिलके बना था भाईजान, टेस्ला, और साथ में मीटर स्क्वायर। भाईजान वेबर को, टेस्ला को मुझे गॉस में चेंज करना है। टेस्ला का गॉस होता है कितना, 10⁴। जब पढ़ाया था तब बताया था 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। समझ में आया? तो ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे नहीं नहीं नहीं, कैसा करते हैं भाई, अरे कैसा करता है यार, मैथ्स वाला है। मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर रे, नहीं समझा? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्त, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। नहीं समझी? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस मीटर के जगह पे होल स्क्वायर को जैसे के वैसे लिखूंगा। मीटर को मैं लिखूंगा 10⁻² इन सेंटीमीटर। तो देखो 10⁴ और ये हो गया गाउस, और यहां पे होगा 2 × 4, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 4 4 जा 8। बहुत बढ़िया, अरे हैं रिएक्शन अच्छा देता है ना, है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता, मल्टीप्लाई नहीं होता। हाँ पता है तो कैसे बोले हैं। हाँ हाँ नहीं, वो क्या बोलती, सुनो वो क्या बोलती, मैं तो बता ही नहीं। अरे दीदी कुछ तो, कुछ भी नहीं बताती, बेचारा बताता है कम से कम। हाँ फिर अब देखो, क्या आज से पहले आपने इन दोनों को साथ में कभी देखा है, गॉस और सेंटीमीटर को? ये देखो, गॉस इंटू सेंटीमीटर को बोलते हैं मैक्सवेल। तो मतलब हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि जो वेबर है ना, क्या है वेबर 10⁸ और साथ में क्या होता है मैक्सवेल। ये वैल्यूज याद रख लेना, ये वैल्यूज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया समझ में? डाउट है कहीं दोस्त, दीदी कहीं डाउट है? अब इसका डायमेंशनल फार्मूला MLTA, M का मतलब होता मास, मास का मतलब होता किलोग्राम, ग्राम। तो यहां पे आप देख सकते हो, मैंने इसका निकाला है
क्या निकाला, किलोग्राम कितने बार है। अच्छा इसे सीजीएस में भी नहीं लिखे हैं क्या, लिख देते हैं, क्या बात है, घर की खेती है ये सब यार। तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना, सीजीएस फॉर्म भी अगर लिखना है तो सीजीएस फॉर्म भी अगर लिखना है तो अपन लिख सकते हैं, किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम, स्टेट एम्पियर, सेकेंड स्क्वायर, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो मीटर चल रहा था ना, तो सेंटीमीटर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में एम मतलब होता है मास, एम का मतलब मास के लिए क्या चाहिए, किलोग्राम, ग्राम। तो हमारे पास ग्राम है, यस एक बार है। व्हाट इज एल, एल इज अ लेंथ, लेंथ के लिए क्या चाहिए, मीटर, सेंटीमीटर, फीट। क्या सेंटीमीटर है, 2 बार, यस। व्हाट इज द टी, टाइम, टाइम कितना, डिनोमिनेटर में 2 है तो -2 और -1। क्या कुछ याद रख सकता हूं इसको मैं, 1 2 2 1, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा 4-5 स्ट्रोक का, जैसे एल, सी, आर और फाई, ये सब का आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। मैं लास्ट में किसे क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, तुम याद दिलाना मत, मुझे याद रहेगा, ठीक। यहां तक समझ गए दीदी, वो डर रहा है उस हंसी से, समझ गए। तो ये क्या था, फ्लक्स। तो अभी अगर मान लो कि मैं इसमें कंडीशन बना देता हूं, कंडीशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं अपन, कंडीशंस व्हेन, क्या बोल रहा है, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। कैसे पास हो रहा है, नॉर्मली टू द सरफेस। ध्यान से देखना भाई, कॉपी दिखाओ। देखो अज्यूम कर लो, अभी हमने क्या पढ़ा कि यहां से 1000 लाइन्स आ रहा था और इसको रखा हूं, तो जितना इससे पास करेगा, इमेजिनेशन कर सकते हैं ना यार, इमेज वो देखिए महाभारत, सॉरी यार भाई, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो महाभारत में देखते थे ना, वो एक तीर निकालता था और छोड़ देता था, तो वो आगे जाके बहुत सारे तीर बन जाते थे, फिर जाके, समझ गए। तो दीदी आप ये सोचो, हाँ है क्या बोल रही है, तुम भी बहन जान हो क्या ठीक। तो ऐसे निकाले, ऐसे मारे, तो यहां से मान लो कि 1000 लाइन्स आ रहे, कितने आ रहे, और ये इसको रखा, तो 1000 के 1000 इससे पास करेगा जरूरी। मान लो इसमें 200 पास किए, बाकी 800 तो लेफ्ट हो गए। तो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 200। अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड करता हूं, थोड़ा सा क्या किया, अब 200 की जगह कितना हो गया, मैं मारूंगा थप्पड़, कम होगा कि ज्यादा होगा, सड़ा बोलते 400, पीटूंगा पकड़ के धाड़ धाड़, है कम हो गया है ना, 150 देगा क्या, वही वाला है क्या तू, छी गंदा आदमी। देखो समझ में आया, और मोड़ दूं तो, और मोड़ दूं तो, अब भी खत्म। ये इसीलिए इसको चेयर मेंबर बनाया गया, समझ में आया, समझ में आया। तो अभी ज्यादा कट रहा था, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा, कम। तो उसी को बता रहे हैं, व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नहीं, थोड़ा सा क्या इंक्लाइंड है, थोड़ा सा क्या इंक्लाइंड। मैं आपको फील दिलाता हूं, मैं आपको क्या दिलाता हूं, फील करो, फील, हाँ फील। तो देखो ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक। लाइंस को मैंने जो रूल्स पढ़ा है उसके बिहाफ पे जाना कैसा चाहिए था कि भैया ऐसे आओ और ऐसे निकल जाओ, सीधे सीधे निकल जाओगे तो ज्यादा लाइंस बनेगा, मतलब मैं ऐसे रखा हूं, ऐसे सीधे सीधे लाइंस। लेकिन लाइंस अगर टेढ़ा आ रहा होगा, तो अगर लाइन टेढ़ा आ रहा होगा ऐसे, लाइन कैसा आया, टेढ़ा आया, तो भाई अगर ऐसी एक लाइन नहीं बहुत सारे लाइंस आ रहे हैं, तो बहुत सारे तो वैसे ही कट जाएंगे ना यार, कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, तो कट जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस पूरे का जो सरफेस एरिया है वो एस है, मैं एस लेके चल रहा हूं, तो जो छोटा सा एरिया होगा उसको मैंने लिया डीएस। और याद रखना एरिया को दो तरीके से हमने पढ़ा था, एक होता था जनरल सरफेस, एक होता ऑर्बिटरी सरफेसेस। और एरिया वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, डिपेंड टू द सरफेसेस। अगर नॉर्मल सरफेस है तो क्या होगा, वो वेक्टर। याद है कि नहीं याद है, मैं तुमको समझ, आलू गुंडा देखो, आलू गुंडा कैसा होता है, आलू गुंडा मैं दूंगा, अबे रुकना उसको समझाने देना, वो आलू गुंडा का एक्सपर्ट है। अंडा देखियो, अंडा वो भी नहीं देखे हैं, बाप रे किस जमाने के लोग अंडा भी नहीं देखे हैं, बहुत बढ़िया। दीदी अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस सरफेस का जो एरिया है वो वेक्टर है कि स्केलर है, तो याद रखना इस सरफेस का हर पॉइंट पे आप देख सकते हो, तो हर पॉइंट पे जो भी लाइंस निकलेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलेगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। अब इसकी बात करते हैं, वेक्टर की स्केलर है,
तो डिपेंड करता है। क्यों? अगर इस सरफेस को देखूंगा तो इधर एरिया दिखा रहा, इस सरफेस को देखूंगा तो इधर एरिया दिखा रहा, इस सरफेस को दिखाऊंगा तो एरिया। जिसके पास मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं वो वेक्टर कैटेगरी में नहीं आता है। समझ में? अंडा देखियो, अंडा लेके आना, सब एक एक लेके आना। तो उसमें ना मैं इस सबको सिखाऊंगा कैसे कैसे देखते हैं, ठीक है। दीदी तुम तो मत बोलो, वो तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड है क्लास, आज तो बैठने दिया। तो आज मैं इसलिए बैठने दिया कि क्लास समझ ली कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तो शुरुआत है, 2 घंटे क्लास है, बेहतरीन क्लास है, ठीक है। हमें 9 घंटा 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 चुप, अभी 35 हो जा, देखता जा, समझ में आया? अभी इसको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अभी मेन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, उसके एप्लीकेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। वो उड़ जाएगा, देखना नेक्स्ट क्लास में, देखना ना तुम, ठीक है। तो ये हो गया एस। ये छोटा सा जब पार्ट ले रहा हूं ना, तो इसका एरिया का डायरेक्शन कितना हो, किधर होगा? इसका एरिया का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। किधर होगा डायरेक्शन? अपवर्ड। कैसे पता चला? हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। कहां से होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मैं छोटा सा एरिया लेके चल रहा हूं, पूरा, अगर पूरा एरिया लेता तो उसको एस लिखता, छोटा सा एरिया इसलिए क्या लिखूंगा? उसको डीएस लिखूंगा। डीएस लिखते हैं स्मॉल को, ठीक। अब बताओ, ये जो लाइन है वो किसको डिफाइन कर रहा है? वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है। किधर डिफाइन कर रहा है? हमने जो रूल पढ़ा है, हमने जो लॉ पढ़ा है, वो कैसा पढ़ा था? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। कैसा पढ़े? मजा कब आता? जब ये इधर आ जाता। मजा कब आता? जब इधर। तो हम क्या देखें कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा, तो एंगल कितना बन रहा था? थीटा। तो हमने क्या किया कि भाई तू इधर आ जा बोला, तो बोलता मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने कंपोनेंट को भेज दूंगा। क्या बोला वो? मैं नहीं आऊंगा, किसको भेज दूंगा? कंपोनेंट। तो हम जानते हैं कि हमेशा वर्टिकल में क्या होता है? साइन, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? कॉस। पढ़ा है ना? नहीं पढ़े हैं क्या? तो पढ़े हैं ना। तो ये इधर कितना आ जाएगा? अगर बी है, बी ले रहे हैं तो क्या लेंगे? बी कॉस थीटा। क्यों कॉस आया? क्योंकि कनेक्टेड एंगल, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। कनेक्टेड एंगल में पहले भी क्लियर कर चुका हूं, जहां एंगल कनेक्टेड होगा वो कॉस होगा, जहां एंगल कनेक्टेड नहीं होगा वहां पे क्या होगा? साइन होगा। बात समझ में आ गया? तो आपको देखो एरिया का और बीएस दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो फ्लक्स होगा, अच्छा ये इस जगह का फ्लक्स ज्यादा होगा कि कम होगा? इस छोटे से एरिया का फ्लक्स कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अरे तू कैसा क्या सोच के बोलता है वे? मतलब कुछ दिमाग में आता है कि तू अपना बड़बड़ाने लग। छोटा सा एरिया लिया हूं तो फ्लक्स कितना निकलेगा भाई? कम ही निकलेगा ना। तो फ्लक्स क्या होगा? डी फाई। फ्लक्स क्या होगा? डी फाई। क्या था डेफिनेशन में? द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया कितना चल रहा था? डीएस। और मैग्नेटिक फील्ड कितना चल रहा था? बी कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? इसी को क्यों काउंट किया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे, ठीक। अब यहां पे आने के बाद मैंने बोला डी फाई, यार इसको हटाता हूं, कॉस को हटाता हूं। तो जब कॉस को हटाया तो बी के साथ डीएस में दोनों में क्या लगा? वेक्टर। क्या लगा? वेक्टर। यहां पे आ गया डॉट। क्या आ गया? डॉट। ये डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर आपने 11th नहीं पढ़ा तो ध्यान रखो। डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करता है स्केलर क्वांटिटी। किसको डिफाइन करता है? स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करता है। तो मतलब फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। किसको डिफाइन किया ये? तो यहां पे नोट करके आप लिखोगे, क्या नोट करके लिखोगे? द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वन टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। और मैंने स्टार्टिंग में कन्वे कर दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स एक नंबर को डिफाइन करता, और नंबर हमेशा क्या होता है? एक स्केलर होता है। नंबर हमेशा क्या होता है? एक स्केलर होता है। इसीलिए यहां पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां समझ में आ गया? अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनता है। द फर्स्ट केस इज केस फर्स्ट। इफ, ध्यान से देखना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, है ना? आवाज बिल्कुल कुछ भी नहीं आना चाहिए। If magnetic line of forces, magnetic line of forces passing parallel to the surface, क्या बोलता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सरफेस के पैरेलल जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो। पढ़े हैं ना? पढ़ेंगे नहीं पढ़े? पैरेलल का मतलब ही क्या हो गया? जीरो। देखो फिर से मैं बताता हूं, मैग्नेटिक लाइंस कैसे पास हो रहा था? ऐसे पास हो रहा था। तो ये सरफेस है, सरफेस से क्या बोला है? पैरेलल। तो कोई एंगल बना क्या? नहीं बना। तो ऐसे पेन लो और अपने आंख में घोप दो। गंदे लोग, दिखा नहीं तुमको।
पैरेलल लेने का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो ये सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, एक सरफेस है ऐसे, ठीक। पैरेलल जाने का मतलब क्या हुआ, पैरेलल जाने का मतलब ये ऐसे निकल रहा है, पैरेलल निकल जा रहा है उसके, ठीक। नहीं बना दीदी, गौर से देखो एंगल कहां पे बना था, गौर से देखोगे तो ये एंगल था ऐसे, मतलब एंगल जो लाइन ऐसा जा रहा था ना, वो अब इधर आ गया, तभी तो पैरेलल होगा, तभी तो पैरेलल होगा। जब ये इधर आ गया तो ये एंगल थीटा था, जब ये इधर आ जाएगा तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया, रटे हैं बचपन से, पैरेलल मतलब 0 या 180 होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया। अब ऐसे क्या कर रहा, पूछना नहीं आया तो पूछ, मुंह बना रहा है यार तू, बोलना। देख ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या सरफेस है और ये लाइंस है, बता दोनों कैसे हैं, अभी परपेंडिकुलर है कि नहीं परपेंडिकुलर, और अभी ठीक। अभी अगर परपेंडिकुलर रखने के लिए मुझे क्या कहां लेके जाना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में थीटा का वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, अभी ऐसे बढ़ रहा है, बोलता है वो भांग खा के आया क्या आज, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर लेके जाऊंगा तो एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, वहां कसम साजिश चल रही मेरे खिलाफ, है ना, ऐसे 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 करते करते कम होता जाएगा, तो मतलब परपेंडिकुलर में वैल्यू 0 हो गया। अब इसको पैरेलल करने के लिए मतलब ऐसे रखना पड़ेगा, तो जो ऐसा था उसको ऐसे लाने के लिए यहां से यहां तक कितना एंगल बना दिया, यहां से यहां तक आने के लिए 90 डिग्री नहीं बनाया क्या, नहीं आया फिर भी, अच्छी अच्छी, कैसा करता है भाई, पाप पड़ेगा, गरीब की बद्दुआ लगेगी तेरे को, ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अभी आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 190 क्यों हो गया, ये माँ कसम पब्लिक, अच्छा आज वो आया नहीं, एक्टिंग करता वो ऐसी एक्टिंग करता, लाइव देख नहीं सकते क्योंकि फोन नहीं है उनके घर में, उसके घर में फोन नहीं है, कभी बोलेगा मेरे घर में तो फोन ही नहीं है, और जब भी देखो वो रोड में भी चलते रहेगा ना, देखा कभी ऐसे से, मैं बोला भी कोई ठोक देगा तो सामने वाला तो देख के चलाएगा ना, मैं नहीं देख रहा हूं तो कितना होगा 90 डिग्री। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, लाइन से आ रहा है, ऐसे रखूंगा तो ज्यादा कटेगा, ऐसे कर दूंगा तो ऐसे निकल, कम या कटेगा ही नहीं, तो ऐसे निकल गया, तो फ्लक्स कितना बना क्या, नहीं बना ना, तो ये भी तो वही कर रहे हैं अपन, तो इसमें भी फ्लक्स नहीं बनना चाहिए, देखते हैं ये देता है कि नहीं देता है। तो फाई इज इक्वल डी फाई इज इक्वल टू क्या था, बी डी एस, साथ में क्या था कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू हमने क्या रखा 90। इमोशंस को कंट्रोल रख देवदास, नहीं तो सूरदास बना देंगे तेरे को। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस 0। नहीं समझ, इसको पढ़ेंगे कैसा होता है, बिडिसो वो अभी खड़े हो जाता, वो बिडिसो क्यों लिखे हो ये 0 है भाई, मल्टीप्लाइड होगा तो टोटल क्या होगा 0, तो इसको बोलते हैं मिनिमम फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, नहीं समझ में आया, डाउट है। अब मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मतलब ऐसे, कैसे समझ में आया? तो ये कौन सा पॉइंट है, व्हेन magnetic line of forces passing perpendicular to the surface, passing perpendicular to the surface। अब सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब ये सरफेस है, ठीक, और ये क्या चल रहा है, ऐसा चल रहा है, जाना इसको कैसा चाहिए था, ऐसे, अभी जा किधर रहा था, ऐसे आया था ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होने के लिए इसको इधर आना पड़ेगा। अब उसको उधर से इधर आने के लिए जब ऐसा बेंड होगा तो थीटा क्या हो रहा है, कम होते होते थीटा क्या हो जाएगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर बोल रहा है, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो ध्यान रखना, एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू
अब बताओ फ्लक्स अभी कम कटेगा कि ज्यादा कटेगा? जब मैं इसको ऐसा रखा हूं, ऐसे एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, इससे ज्यादा तो कट ही नहीं सकता भाई। थोड़ा सा बेंड करूंगा तो कम होता जाएगा। अभी तो जीरो हो गया, इससे पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो अभी वाले कंडीशंस में क्या होगा? मैक्सिमम कटेगा। क्या कटेगा? मैक्सिमम कटेगा। तो बी डी एस कॉस जीरो, और बचपन में हम पढ़ते आए कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस, इट इज कॉल्ड बाय मैक्सिमम फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? नहीं समझी? समझ गई? वेरी गुड। अभी नहीं समझी? समझ गया बोल रहा है। अब सोचो, इसी में ना मैं एक कंडीशन और बता देता हूं कि टोटल अगर फ्लक्स निकालने बोलता है, क्या बोलता है? अभी अपन टोटल फ्लक्स निकालेंगे, एक छोटे से पार्ट का निकाल रहे हैं। अब तो डी फाई लिखा मतलब छोटा सा जो पार्ट है ना, तो टोटल फ्लक्स क्या निकाल रहे हैं? इसको मैं लिंक करूंगा ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिस्प्लेसमेंट करंट एक वर्ड सुने होंगे आप, नहीं सुने? ईएम वेव किस किस के स्कूल में खत्म हो गया? नहीं हुआ स्टार्ट? खत्म हो गया? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक वर्ड सुने होंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। उस टाइम पे ये मैं यूज करूंगा, तो अभी बता दे रहा हूं वो फार्मूला, ताकि उस समय मैं आपको बताऊंगा कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ाया था। अमेजिंग टॉप। ऐसे क्या समझ में आया? कौन था? तेरा जबड़ा। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा भाई? छोटे छोटे सारे मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करो? जोड़ दो। छोटे छोटे मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर दो? जोड़ दो। तो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या चल रहा था? ये क्या था? बी डी एस कॉस थीटा। बाकी अपन इसको कैलकुलेशन बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कहानी समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें क्या थी? ये हम बात कर रहे थे किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स में बात कर रहे थे। व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स क्या बोलते हैं यार? फ्लक्स क्या है? जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस को पास कर दे, तो जो जितनी क्वांटिटी पास करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आया? तो फ्लक्स कंप्लीटली किसको डिफाइन करता है? एक नंबर को डिफाइन करता है, एक क्वांटिटी को डिफाइन करता है। और क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। जैसे मैं बोलूंगा 10 लेके आ, भाई 10 क्या लेके आ? 10 किलो, या 10 आलू गुंडा, फिर या फिर 10 आदमी, 10 गुंडे। चिप्स बचपना, लॉलीपॉप्स और चिप्स से उठा ही नहीं आज तक इसकी जिंदगी। एक बार इसका बर्थडे हुआ तो बोला भाई क्या खाएगा? चिप्स। चिप्स भी नहीं बोल पा रहा था, चिप्स। हाँ ठीक है। तो ये उससे आगे उठ नहीं पाया, गरीब है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान दो। हाँ 10 रुपये का क्या? और ये और इतना अमीर है कि उस दिन प्रॉमिस किया था कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। प्रॉमिस किया था ना, अभी पी रहा था माउंटेन। और रखा भी। पियो ना दीदी, पियो ना। अरे तुम पियो ना, पीना भाई। ओ पीछे वो पी। चलो ओके डन, समझ में आ गया। अब इसका एक क्वेश्चन है बेहतरीन सा, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को रीड कर लो एटलीस्ट, बाकी बताऊंगा तो मैं ही। पढ़ रही है? हो गया डन? चलो ओके डन। ना बता, हरकतें ना सही नहीं है भाई। ठीक है, देखो अभी देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ही बता रहा हूं एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। अ सोलेनॉइड ऑफ द रेडियस, ध्यान से देखना, अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब मैं एक सोलेनॉइड बनाऊंगा। क्या बोल रहा है? ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। प्लीज पे मोर अटेंशन, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल बता रहा हूँ अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ। एंड द लेंथ 400 सेंटीमीटर। सिर्फ देखेंगे, मुंह से बकर बकर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर चले जाओगे। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन होता है कैपिटल एन होता है? कैपिटल एन, दैट्स गुड। तो कैपिटल एन 100, ठीक है। अज्यूमिंग द आइडियल सोलेनॉइड। व्हाट इज द आइडियल सोलेनॉइड? ये आपके एग्जाम में पूछेगा। आइडियल सोलेनॉइड उस सोलेनॉइड को बोलते हैं जिसका रेडियस कंपेयर टू द लेंथ बहुत मिनिमल होता है, नेग्लिजिबल होता है। जैसे इसको मैं बोलूंगा इसका लेंथ ज्यादा है कि इसका रेडियस ज्यादा है ना? तो ऐसे ही को अपन क्या बोलते हैं? आइडियल सोलेनॉइड। ठीक, आपको वाइवा वगैरह में पूछेगा तो बता देना। हो गया। अज्यूमिंग दैट द
फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्कुलर सरफेस हैविंग एक्सिस ऑफ द रेडियस। एक सर्कुलर एरिया है जिससे ये पास हो रहा। अब वो बोला एरिया को कहाँ रखना वो हम बताएंगे। वो कौन सा एरिया है? सबसे पहले इसका जो रेडियस, इसका रेडियस है वो कितना दिया? 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। इसी के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसी के एक्सिस के क्या है? इसको परपेंडिकुलर रखना। किसको? इस 3 सेंटीमीटर वाले सर्कुलर सरफेस को। ठीक, अगर आपने पढ़ा होगा और मेरे यहाँ पढ़ा होगा और हमने पढ़े हैं सोलेनोइड, जाके वीडियोस देख लेना। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड इज 0, याद है? क्योंकि बहुत वीक हो जाता है। ठीक, लेकिन इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। समझ में? तो ये बोलता है कि अच्छा ऐसा बताओ, ये 4 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो क्या मैं वैल्यू निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था? नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां पे बोला इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड पहले निकालने बोला। इनसाइड का मतलब 4 सेंटीमीटर के अंदर 5 सेंटीमीटर कैसे फिट होगा? 3 मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस मतलब डायमीटर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के डायमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर का डायमीटर फिट हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो ध्यान से देखना, अच्छे समझना, इस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे फर्स्ट केस जो मुझे पूछा है, जो फर्स्ट केस पूछा है इनसाइड, कहां पूछा है? इनसाइड, मतलब इसको उठा के कहां लाके रखें अपन? अंदर लाके रखें। कहां लाके रखें? अंदर। अब गौर करने वाली बात है कि भैया सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना है एंगल। सबसे पहले क्या निकालना है? एंगल। अगर एक सर्कल है तो उसका रेडियस, उसका सरफेस एरिया किधर होगा? एरिया इज अ वेक्टर, और वेक्टर तो डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। अगर ये सरफेस लूंगा तो इसके आउटवर्ड इधर होगा। अब मैं इसको ऐसे रखा हूं तो किधर होगा इस सरफेस एरिया? ऑब्वियसली इधर होगा। तो ये एरिया हो गया। नहीं समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करता है? दीदी ऐसी तो मूव करता है। हमने नहीं पढ़ा है क्या? हमने सोलेनोइड पढ़ा है और बहुत डिटेल्स में पढ़ा सोलेनोइड को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या जा रहा है? इधर। तो देख रहे हो कि दोनों एरो सेम डायरेक्शन पे। तो मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया कि थीटा बिकम्स 0। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। अब मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स निकालने बोला। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी और साथ में ए, साथ में कॉस थीटा। चल भाई थीटा पीछा छूटा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो फाई इज इक्वल टू बी ए। एरिया में इसका निकालूंगा, किसका निकालूंगा? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ वलीना, एरिया इस वाले का लूंगा कि इसका लूंगा? सोलेनोइड का। तुम बताओ किसका एरिया लेंगे? जल्दी बोलना, बोल जल्दी बोल। सोलेनोइड का लेंगे। मतलब ना मैं इतने 1 घंटे से 1.5 घंटे, 1 घंटा होने वाला बकवासी कर रहा हूं मैं। फ्लक्स को 1 घंटे तक पढ़ा रहा हूं भाई। क्लोज सरफेस अपन पढ़े हैं ना, जिस सरफेस से पास होता उस सरफेस का एरिया लेंगे ना। किसका निकालने बोला? उस क्लोज सरफेस का निकालने बोला ना। हमको इसके एरिया से क्या मतलब है? नहीं समझ में? नहीं समझ में? तो क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है ना, तो उसके एरिया से मतलब है हमको। खत्म है, बेड़ा गर्क होगा बेटा तेरा भी, रुक जा। तो ये एरिया किसका निकालेंगे अपन? इस वाले का एरिया निकालेंगे जिस सरफेस से वो पास करेगा। समझी? तो ए तो निकल। अब बी कैसे निकालूंगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बोलना। हाँ वही, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? शांत, जल्दी बोलो। वो नहीं, कैसे निकालूंगा वो बताना यार, खत्म करना कहानी। ठीक है, इसी को बोलते हैं आगे पार्ट पीछे पूरा सही। तो आगे भी सपाट था, पीछे भी सपाट है। ये तुमको मैं बार बार रटवा दिया था कि जब भी सोलेनोइड आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड μ0 NI होता है, बोला था। क्या मुझे आई पता है? क्या मुझे एन पता है? नहीं पता है एन। दीदी मैं एन निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकाल सकते हैं? याद करो, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एल था, तो स्मॉल एन एल इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एल होगा। कैसे करते हो यार? सीबीएसई आसान पेपर नहीं देगा, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें ही नहीं पता अपने को। ऐसा क्या एक भी चीज नहीं पता? स्टार्टिंग से अभी तक हर क्लासेस मेरे रिकॉर्डेड है, सब चीज पता है, लेकिन सब सपाट है। तो b इज इक्वल टू क्या होगा? μ0 का वैल्यू बता बेटा। 10⁻⁷ पढ़ा लिखा गधा है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आज भांग खा के आए पूरी क्लासेस। अभी तो एक टॉपिक हुआ दीदी, 4 टॉपिक आज पूरा लेंथ तक लेके जाऊंगा मैं। लेंथ तक छोड़ूंगा, उसके बाद कल सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों बताऊंगा। तो ध्यान रखो, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल N बाई एल, और साथ में कितना हो जाएगा? I।
तो b इज इक्वल टू 4 पाई 10 टू द पावर -7, द नंबर ऑफ टोटल टर्न कितना चल रहा है 100, कितने बार कितना लेंथ है 400, और i का वैल्यू कितना चल रहा है 3 एम्पियर। नहीं समझ में आया? मैंने इसको इससे काटा और 4 से काटा, तो क्या बचा 3 पाई है क्या? अबे रुकना, क्या 10 टू माइनस कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, कुछ करेक्शन करना चाह रहा, क्या आगे का स्टेप बता रहा? क्या करेक्शन इसमें बता? तो अभी कहाँ रखा हूँ सेंटीमीटर एरिया, लेंथ ना 400 सेंटीमीटर, गुड। तो सेंटीमीटर है तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे इसको -2, एक मिस हो गया था वहाँ पे, करेक्ट, ठीक है। मैं बोला तो आगे का बता रहा, देखो फेराडेज वगैरह पढ़ेंगे अभी, पूरा बिना पढ़े जाने नहीं देगा मैं। तो क्या चल रहा था इसमें, b इज इक्वल टू कितना आ गया 3 पाई 10 टू द पावर -7, और ये ऊपर जाएगा तो +2, कुछ छूटा होगा तो देख लेना, घर जाके आंख बंद करके मत नोट करना। तो ये किस में आ गया टेस्ला, ये b आ गया। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है, फाई बी का वैल्यू 3 पाई 10 टू द पावर -5 ए का वैल्यू, व्हाट इज द एरिया। इसका एरिया कैसे निकालूंगा, सर्कल, सर्कुलर एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। अब बोलेंगे कि 3 दिया था, 10 टू द पावर 2 क्यों आया, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में कन्वर्ट किया हूं उसको। तो फाई इज इक्वल टू 3 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या चल रहा है -5, ये कितना चलेगा पाई 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा -4। तो फाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 27 पाई 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 स्क्वायर 10 टू द पावर -5 -4, करेक्शन होगा तो कर लेना भाई। 27 पाई का वैल्यू होता 3.14 का स्क्वायर 10 टू द पावर -9। सॉल्व कर लो इसको, तो फाई इज इक्वल टू 27 और इसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना चाहो तो मैं भी करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ना आज तो। 3.14 इंटू 3 देखा 9.95 इंटू 10 टू द पावर -9, इसी से मल्टीप्लाई कर दो किसका 26। घर जाके बनाते समय एक बार देख लेना ना, फाई इज इक्वल टू 266.2 10 टू द पावर -9 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और इसका यूनिट क्या होता है वेबर। नहीं समझ में? अभी हमने कहाँ पे निकाला, अभी हमने कहाँ पे निकाला, इसके इनसाइड ऑफ द सोलिनॉइड निकाला, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एंड ऑफ द सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड से बाहर रखो, कहाँ रखो सोलिनॉइड से बाहर। अब सोलिनॉइड से बाहर तो सेकंड केस बोल रहा है, तो सेकंड केस को सेकंड पेज ही ले लेते हैं। अब ये सोलिनॉइड था भाई, ठीक। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर एरिया रख दो, ठीक। क्या चेंज होगा तुम बताओ, क्या चेंज होगा? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया। मतलब बाहर फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। एक पागल है तो सब पागल मत बनो, वो स्टेट बोर्ड वाला है, 50 क्वेश्चन दूंगा, रट लेगा और जाके गोद देगा। देखो ध्यान रखना, जो भी देख भी रहा ऑनलाइन उनको बता दे रहा हूँ, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में फ़र्क क्या है आपको पता नहीं होगा। हमारा स्टेट सबसे पिछड़ा वाला, सबसे थर्ड क्लास बोर्ड है हमारा बोर्ड, समझ में? स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन है, लोग जाके आंख बंद करके गोद देंगे, एक बूंद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा बुक में, जैसा जो इनका गाइड वगैरह में देता था वैसे क्वेश्चन पूछता है। सीबीएसई में ऐसा नहीं चलता है, आपको अपना प्रेजेंस देना पड़ेगा, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देना पड़ेगा, समझ में? जो क्वेश्चन सदियों से चलता आ रहा वही क्वेश्चन को रिपीट करेगा, आप लोगों को ऐसा नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ, वो काई वाला याद आया? सेम क्वेश्चन 24 का आया था, मैं आप लोगों को भेजा था, देखे थे कि नहीं देखे थे व्हाट्सएप पे? सेम क्वेश्चन 24 को रिपीटेड था, देखा था? लोग गूगल करके भी उसका पूरा डिटेल्स भेज दिए। लोग यहाँ पे तो बोल नहीं पाते, लेकिन व्हाट्सएप में अच्छा ज्ञान दे देते हैं ठीक है ना भाई? यहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब वो नहीं लेना, लेकिन जो भी था ये सर राइट आंसर दिया, तो ही दिया था क्या? हाँ यही दिया था, बाकी लोगों को टाइम नहीं मिला देखने के लिए। छोड़ दो, एक तो ऑलरेडी कर चुका है, क्या करूँ, ठीक। तो देखो
क्या कुछ फर्क पड़ेगा? यस फर्क पड़ेगा। ये वन एंड पे बोला, कहां पे बोला? एंड पे। मैं जब पढ़ाया था ना तब आपको बताया था सोलेनोइड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन अगर वन एंड पे आ गया तो बेटे इसका हाफ कर लेना, कॉपी पलट के देख लेना, मैंने कराया है, पकवे कराया हूं, जाके पढ़ लेना, बहुत पीटूंगा तेरे को, ठीक? समझ में आया? तो यही सेम आंसर आएगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, सेम फॉर्मूला में फॉर्मूला बना देता हूं, फिर आप बना लेना। तो फाई इज इक्वल टू बी, अब बी क्या हो गया? बी एंड पे और एरिया, तो जो बी एंड और इसमें फर्क क्या है? उस वाले में उसका हाफ होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ ही कर देते हैं, यही तो था ना बी, उसका तो हाफ किए हैं, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है ना उसको हाफ कर दो। 266.2 10 टू द पावर माइनस, करेक्ट कर लेना। तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा फाई इज इक्वल टू 133.2 133.1 133.1 133.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। नहीं समझ में आया? आधे तो इसी में मर जाएंगे यार, बाहर बोला है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, अबे एंड पे होता है मैग्नेटिक फील्ड, कम दम मत बोल, होता है, ठीक है? हाफ का मतलब कम होता है क्या? तेरे पास 100 रुपए है, हाफ 50 रुपए, 50 रुपए कम होता है, ले दे 50 रुपए बेटा, पार्टी देता हूं मैं सबको। समझ में आ गया? यहां तक डाउट है कहीं पे? घूर लो अच्छे से, फिर मैं चलता हूं आगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।